तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि चार्ट पेपर पे आपको कौन सा डायग्राम बनाना चाहिए। यानी जो फिजिक्स का चार्ट है या केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है, इन तीनों के चार्ट पेपर पे आप कौन सा डायग्राम बना के ले जा सकते हैं। ना केवल हम इस चार्ट पेपर पे कौन सा डायग्राम बनाना है इस पर बात करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे जितने भी डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे ये सभी आपको इससे रिलेटेड जितना भी वाइवा का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको एक एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। जैसे फिजिक्स का हम यहाँ पे चार्ट पेपर पे 4 डायग्राम बनाने के लिए लेके आए हैं। जैसे कि ये 4 डायग्राम आप अपने चार्ट पेपर पे बना सकते हो। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, व्हीटस्टोन सेतु हो गया, ये सब ऐसे डायग्राम हैं जो ज्यादातर हर कॉलेज के बच्चे बनाना पसंद करते हैं या एग्जामिनर इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो ऐसे डायग्राम आपको अपने चार्ट पेपर पे बनाना है जो आपके लिए सिंपल हो और उससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आप उससे तैयार कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल बताएंगे कि चार्ट पेपर पे क्या बनाना है, चाहे आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, तीनों हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। और हाँ, जितना भी यहाँ पे हम डायग्राम आपको बताएंगे कि आप बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ये डायग्राम चार्ट पेपर पे बना के ले जाइए, तो ये सभी से रिलेटेड जो वाइवा के क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको कवर कराएंगे। डेली आपको 1-2 वीडियो मिलेगा जिससे में आपको इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हमने फिजिक्स का एक वाइवा का आपको क्वेश्चन करा दिया है जो कि क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु जो बच्चे चार्ट पे बना रहे हैं इस साल या जो बनाने का सोच रहे हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो वाइवा का क्वेश्चन है वो हमने कवर करा दिया है। तो वहां से आप कम से कम 27 वाइवा का क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जामिनर पूछना पसंद करते हैं, उसमें से कई सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो आप वो तैयार कर लीजिएगा और आगे के जो आपके वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपसे डायनमो या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से रिलेटेड कोई वाइवा का क्वेश्चन आएगा तो वो ये भी हम आपको कवर करा देंगे। अगर आपको व्हीटस्टोन सेतु का वाइवा का क्वेश्चन देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से आपका प्लेलिस्ट है, जिसमें हम फिजिक्स का जितना भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड चार्ट पेपर बनाया जाता है उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन कवर कराएंगे। अगर आप अपने चार्ट पे चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कोई भी अदर डायग्राम बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो आप अपना टॉपिक हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम वहां पे आपके टॉपिक से रिलेटेड वाइवा के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा वो हम आपको कवर करा देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जितना हम टॉपिक लेके आए हैं इससे रिलेटेड हम वाइवा के क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे, जिसमें पहला हमने आपको वीडियो बना के दे भी दिया है जो कि क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और इसके ज्यादा जो पूछे जाने वाले वाइवा के क्वेश्चन है वो हमने आपको कवर करा दिया है। और हमने आपको अभी बता भी दिया कि प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। फिजिक्स का आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन की वीडियो हो, चाहे 3 नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो हो, वो सभी वीडियो आपको फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है। 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको वो सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि हम बात करेंगे क्या कि चार्ट पेपर पर क्या बनाएं। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम फिजिक्स में चार्ट पेपर पे क्या बनाएं, केमिस्ट्री पर क्या बनाएं और बायोलॉजी में क्या बनाएं। तो देखो, चार्ट पेपर पे आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आपको कौन सा डायग्राम ज्यादा सुटेबल होगा, ज्यादा सरल होगा, जिसको आप ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकें। क्योंकि अगर आप चार्ट पेपर बनाते हो तो एग्जामिनर आपकी जो कॉपी होती है, पहली बात वो कॉपी नहीं चेक करता, एग्जामिनर आपसे चार्ट पेपर ही मांगेगा। चार्ट पेपर अगर आपने बनाया है तो आप उनके सामने ले जाएंगे और उस चार्ट पेपर से रिलेटेड जो आपने डायग्राम बनाया होगा उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डायग्राम्स की जो कि बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं कई स्कूलों में, कॉलेजों में, और बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछते हैं। सबसे पहले बात करेंगे
फिजिक्स के चार्ट पेपर में आप कौन कौन से डायग्राम बना सकते हैं। पहला जो है वो है व्हीटस्टोन सेतु। बहुत ज्यादा बच्चों द्वारा बनाया जाता है ये, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु बहुत ज्यादा एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और एक आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ये डायग्राम भी बहुत बच्चे चार्ट पेपर में बनाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया क्या, व्हीटस्टोन सेतु। इसको आप, इसका एक पूरा प्रॉपर डायग्राम होता है जिसको आपको चार्ट पेपर में बना के ले जाना है। और व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, इसका संतुलन की स्थिति क्या होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो वाइवा में पूछे जाते हैं वो हमने आपको कवर करा दिया है। सेकेंड डायग्राम आप क्या बना सकते हैं चार्ट पे, सेकेंड आप बना सकते हैं डायनमो, या इसी को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहा जाता है। अभी इससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं, लेकिन आप ये अगर चार्ट पेपर में बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि हम इससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। थर्ड आपका क्या है, चल कुंडली धारामापी या गैल्वेनोमीटर भी इसको कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा चार्ट पे बनाया जाता है, बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन भी आते हैं। और चौथा हमने बता ही दिया, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो फिजिक्स में 2 डायग्राम बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, पहला है व्हीटस्टोन सेतु और दूसरा है ट्रांसफार्मर। तो आप इन दोनों को बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि दूसरा या तीसरा नहीं बनाना चाहिए, बना सकते हैं। हम इन सब से रिलेटेड, इन चारों टॉपिकों से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आप क्या बना सकते हैं, यानी केमिस्ट्री के चार्ट पेपर में आपको क्या बनाना चाहिए। तो केमिस्ट्री में जितनी भी लैब विधियां होती हैं, यानी कि प्रयोगशाला जो विधियां होती हैं, वो डायग्राम आपको बनाना होता है। अब केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बच्चे चार्ट पे बनाते हैं वो है आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को हमेशा भूरे बोतल में क्यों रखा जाता है। ऐसे रिलेटेड बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन है जो हम आपको जब क्लोरोफॉर्म के वाइवा के क्वेश्चन वाला वीडियो लेके आएंगे तो वहां पे डिटेल में आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन है सब कवर करा देंगे। सेकेंड जो आप बना सकते हैं चार्ट पेपर पे वो है डाई एथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, इसका डायग्राम आप बना के ले जा सकते हैं। थर्ड आप बना सकते हैं एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला जो विधि है, इसका चार्ट पेपर पे डायग्राम बना सकते हैं। फोर्थ आप एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला जो विधि है ये आप बना के ले जा सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में जितने भी लैब विधियां होती हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, जो सरल है, जो बहुत ज्यादा जिससे रिलेटेड एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है क्लोरोफॉर्म को या क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो फिजिक्स में आप ज्यादातर जो डायग्राम बनाना पसंद करते हैं बच्चे, वो एक तो व्हीटस्टोन सेतु हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो डायग्राम बनाया जाता है चार्ट पेपर पे वो आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई। बाकी और भी कई सारे ऑप्शंस है, आप कोई भी बना सकते हैं, हम आपको सबसे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अब लास्ट आपका है बायोलॉजी में कौन सा चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाएं। तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जो बच्चे बनाते हैं वो बनाते हैं पुष्प की संरचना। क्यों? क्योंकि पुष्प की संरचना जो है ये आप डेली देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा भी तो आप अगर इसका डायग्राम बना के 1-2 बार इसको ध्यान से इसका डायग्राम केवल पढ़ लेंगे कि कौन सा चीज पुष्प का कौन सा पार्ट का नाम है, तो वो आप आराम से एग्जामिनर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो बनाया जाता है वो पुष्प की संरचना का डायग्राम बनाया जाता है चार्ट पेपर पे। सेकेंड आप बना सकते हैं नर जनन तंत्र, यानी कि जो मेल आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है इसका डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड आप बना सकते हैं मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है इसको चार्ट पेपर पे बना सकते हैं। फोर्थ आप स्पर्म की संरचना यानी शुक्राणुओं को जो संरचना होती है उसका डायग्राम आप चार्ट पेपर पे बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। चौथा या पांचवा जो आपका है बहुत ज्यादा बनाया जाता है चार्ट पेपर पे बायोलॉजी के, वो है आपका क्या, डीएनए की संरचना। डीएनए का डायग्राम जो है ये बहुत ज्यादा बायोलॉजी के चार्ट पेपर पे बनाया जाता है और इससे ज्यादा क्या बनाया जाता है, पुष्प की संरचना का डायग्राम। ठीक है, तो बायोलॉजी में आप 2 डायग्राम बहुत ज्यादा जो है बनाया जाता है, जो सरल भी है वो आप बनाइएगा। जैसे पुष्प की संरचना अगर आप बनाते हैं तो बहुत जल्दी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लेंगे। और अगला जो है वो डीएनए की संरचना है। डीएनए की संरचना से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है,
और उसका जो व्यास होता है, उसकी दूरी कितनी होती है, डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, कौन कौन से क्षारक होते हैं, ऐसे रिलेटेड आपके वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि फिजिक्स में आप चार्ट पेपर पे क्या क्या डायग्राम बना सकते हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या डायग्राम बना सकते हैं, और बायोलॉजी में क्या क्या डायग्राम बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमने आपको इस वीडियो में तीनों सब्जेक्ट पे या तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट पेपर पे कौन सा डायग्राम बना सकते हैं ये बता दिया है। जितना टॉपिक हमने आपको यहाँ पे बताया है, कुल आपके 4, 8 और यहाँ पे 16, 1, 17 जो टॉपिक है, इन 17 टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन हैं, हम आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहती है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें लाइक, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग जुड़ें। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। तो वाइवा का आपको टेंशन नहीं लेना है, हमने आपको चार्ट पेपर पे क्या बनाना है जैसे बता दिया, वैसे वाइवा के जितने क्वेश्चन हैं वो कवर करा देंगे। अगर आप इन सभी टॉपिकों के अलावा किसी और टॉपिक पे भी अपने चार्ट पेपर में डायग्राम बना रहे हैं तो आप उस टॉपिक का कमेंट हमारे पास कर दीजिएगा कि हमने इस चार्ट पेपर पे हमने इस टॉपिक का डायग्राम बनाया है, आप इससे रिलेटेड हमें वाइवा का क्वेश्चन बता दें, तो हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड भी वाइवा का क्वेश्चन बता देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये 16 टॉपिक बता दिया तो बस इससे रिलेटेड ही वाइवा के क्वेश्चन बताएंगे। जो आप टॉपिक बोलेंगे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वाइवा का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं आज हमको शाम को, जो आपको कराना है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। पहला वीडियो हमने आपको दे दिया है जिसमें हमने 1 घंटे 3 या 7 मिनट के अंदर चैप्टर 1 से लेके 14 तक जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करा दिया है। उसका सेकेंड वीडियो पार्ट आज शाम को हमको देना है आपको, जिसमें हम फिजिक्स पार्ट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक जितने भी 2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर कराएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।